गांव का नाम सुनते ही एक बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आता है। चंपा बाई। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर थी। लोग कहते थे कि वह टोने टोट के जानती थी, लेकिन किसी ने उसके बारे में नहीं बोला। उस पर जो डर था वह गांव में उसके अकेलेपन का अक्स था। उसकी रहस्यमय छवि गांव वालों के लिए एक दहशत बनी हुई थी। और फिर अचानक उसकी मौत हो गई, बिना किसी शोक या आंसू के। गांव वालों ने मिलकर चंपा बाई का अंतिम संस्कार किया, परंतु उसके बाद जो हुआ वह सभी को हिला देने वाला था। चंपा बाई की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में बच्चों की रोने की आवाजें गूंजने लगीं और खिड़कियों पर नाखूनों की खरोंच सुनाई देने लगी। सबसे अजीब बात यह थी कि चंपा बाई की झोपड़ी से धुआं उठता था, जबकि उसका शरीर जल चुका था। गांव के लोगों ने इसे अदृश्य शक्तियों का काम समझा। रात भर लोगों की नींद उड़ गई। एक रात दीपक नाम का एक साहसी लड़का अपने दोस्तों के साथ चंपा बाई की झोपड़ी में जाने का निर्णय लिया। हाथ में कैमरा और टॉर्च लेकर जब वे अंदर गए तो चारों तरफ राख, जली लकड़ियां और दीवारों पर काली परछाइयां दिखाई देने लगीं। इसी बीच दीपक की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में किसी और की सांसें सुनाई देने लगीं, जो उनके दिलों को डर से भरने लगी। उस डरावनी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। उस पल दीपक की चीख गूंज उठी, लेकिन जब उसके दोस्त बाहर भागे, दीपक वहां नहीं था। मात्र उसका जला हुआ कैमरा वहीं पड़ा था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग ने सभी को दहशत में डाल दिया। एक काली छाया दीपक की ओर बढ़ रही थी। अब उसकी झोपड़ी वैसे ही वीरान है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि हर अमावस्या की रात उस झोपड़ी से फिर धुआं उठता है और कहीं दूर से जलने की दुर्गंध आती है। चंपा बाई की कहानी आज भी गांव में दहशत फैला देती है और उसकी रहस्यमय शक्तियां सबको डराती रहती हैं।